नमस्कार दोस्तों। आज का जो टॉपिक है वो है नेगेटिव थॉट्स पे, कि कैसे हमारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं और कैसे वो हमारा सारा काम बिगाड़ देते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो कैसे वो हमारी वाइब्रेशंस को ख़राब कर देते हैं। इन सभी पे हम आज बात करेंगे और ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो इसको बिना स्किप करे लास्ट तक देखिएगा। जो एफर्मेशन लास्ट में मैं आपको बताऊंगा उसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, जो आपके माइंड प्रोग्रामिंग और सबकॉन्शियस जो आपका माइंड है उसको रिप्रोग्राम करने में आपकी बहुत हेल्प करेगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसको समझने के लिए हम कहानी शुरू करते हैं सुमन और रवि से। ये एक लेडी है सुमन, ये किचन में काम कर रही है। इधर इनके हस्बैंड है रवि, जो अभी अभी ऑफिस से आए हैं और ये सोफे पे बैठे बैठे मोबाइल चला रहे हैं। इनका कोई अर्जेंट मेल आया है और ये इस मेल को चेक कर रहे हैं। तो अब सुमन जो है, सुमन ने रवि को आवाज़ दी और आवाज़ दे के बोला कि मेरी थोड़ी सी हेल्प करा देना। क्लियर। रवि क्योंकि मोबाइल पे कुछ अर्जेंट काम कर रहे थे और अभी अभी ऑफिस से आए हुए थे, थके थे, तो इन्होंने इनको रिप्लाई नहीं किया। और इन्होंने इनको हेल्प के लिए किचन में बुलाया। इंस्टेंट वे पर जो सुमन है, सुमन के दिमाग में एक थॉट आया कि शायद हमारी शादी को कुछ टाइम हो गया है, इसलिए रवि मुझे इग्नोर कर रहे हैं। रवि अब मुझसे उतना प्यार नहीं करते जितना कि पहले करते थे। रवि के लिए अदर चीज़ों की इम्पोर्टेंस ज़्यादा है मेरे से। ये थॉट सुमन के दिमाग में आए। अब ये जो थॉट है ना, हम इसको पहचानते हैं, इसको समझते हैं और इस पर डिस्कस करते हैं। इन थॉट्स को हम बोलते हैं ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट। अब यहां पे समझने वाली बात है कि क्या सुमन ने जानबूझकर ऐसा सोचा? नहीं, उसके दिमाग में ये थॉट ऑटोमेटिक आ गया। प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको बताया है कि हमारे दिन भर में हजारों लाखों थॉट हमारे दिन भर में आते हैं हमारे पास। उसमें से कुछ पॉजिटिव होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं, कुछ सिचुएशन बेस्ड होते हैं। ऐसे ही एक सिचुएशन घटी, इस सिचुएशन में इसके पास एक थॉट आया। अभी तक तो इसे पता है भी नहीं है कि ये थॉट नेगेटिव है या पॉजिटिव है, लेकिन ये एक थॉट आया। क्लियर। अब समझते हैं इसमें आगे क्या हुआ। ये जो थॉट था, क्या ये थॉट बिना बुलाया थॉट था या कॉन्शियसली उसने ऐसा सोचा था? तो हम बोलेंगे ये बिना बुलाया हुआ थॉट था। मतलब ये दिमाग में अचानक आ गया और आ सकता है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये जो थॉट आया इसकी वजह से कोई दिक्कत है। थॉट है, हमारे दिमाग में आ सकते हैं। अब ये जो थॉट आया, क्या ये रियलिटी था? तो कुछ लोग बोल सकते हैं हाँ, जो रवि हैं वो इनको इग्नोर कर रहे थे। कुछ हो सकते हैं कि हाँ ये रियलिटी है। कुछ बोल सकते हैं नहीं, ये उसके मन में सिर्फ एक थॉट आया, ये कोई रियलिटी नहीं है। हम अभी इस बात को छोड़ देते हैं रियलिटी है या नहीं है, ये सच है या नहीं है, वो जानबूझ के इग्नोर कर रहे थे या नहीं। लेकिन उससे पहले समझने वाली बात है कि ये जो थॉट है ये तो ऑटोमेटिक आया था, ये तो कॉन्शियसली नहीं उसके दिमाग में आया था। तो ये जो नेगेटिव थॉट आता है ना, ये हमारे ऊपर कभी कभी हावी हो जाते हैं और हम इंस्टेंट रिएक्शन दे देते हैं। क्या देते हैं? रिएक्शन। अब उस लेडी ने इंस्टेंट अपने हस्बैंड को बोला कि तुम तो मुझे इग्नोर कर रहे हो, बिना कुछ सोचे समझे, बिना उस थॉट को एक सेकंड भी होल्ड किए। क्यों? क्या दे दिया? रिएक्शन दे दिया। अब उस रिएक्शन के बदले में रवि ने क्या करा? रवि ने बोला तुम्हें तो हमेशा ऐसे गलत फहमी रहती है, तुम तो हमेशा मेरे बारे में नेगेटिव ही सोचते हो। समझिएगा,
एक ऐसा थॉट जिसकी कोई वैलिडिटी ही नहीं है, वो थॉट आया, हमने रिएक्शन दिया, सामने से वापस से एक रिएक्शन आया और चीजें बिल्कुल गलत हो गई, कुछ है ही नहीं इस बात में। तो आगे बात करते हैं, ये नेगेटिव थॉट आते क्यों हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है। और ये कब आते हैं? ये नेगेटिव थॉट तब आते हैं जब आप बिजी नहीं होते, या आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट होते हैं, या फिर कई बार ये भी नोटिस करते होंगे आपकी जो नेगेटिव थॉट हैं ये पर्टिकुलर एक पर्सन पे ही ज्यादा आते हैं। मान लीजिए किसी के साथ बहुत इमोशनल कनेक्शन है, जैसे हस्बैंड वाइफ, जैसे कि भाई बहन, जैसे कि आपका कोई बहुत अच्छा दोस्त, उनके लिए आप नेगेटिव थॉट आपके माइंड में जल्दी आ जाते हैं। तो ये भी समझना जरूरी है कि नेगेटिव थॉट आ भी उसी चीज के लिए रहे जिसके लिए आप बहुत ज्यादा डेस्परेट हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट आता है, आप उसके जो रिएक्शन है उसको क्विक ना दें, थोड़ी देर उस थॉट को होल्ड करें, समझें कि क्या ये थॉट रियल है या फिर ये दिमाग का सिर्फ एक इल्यूजन है। साथ ही साथ में जब आपके पास वर्कलोड होता है और जब आप सामने वाले से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन कर लेते हो, तो भी आपके दिमाग में उस पर्सन के लिए या फिर उस सिचुएशन के लिए नेगेटिव थॉट आने लग जाते हैं। आगे समझते हैं इसको कि अब नेगेटिव थॉट आ गए, पर उस कपल के बीच में क्या प्रॉब्लम हो गई। उस कपल के बीच में प्रॉब्लम ये आ गई कि दोनों के बीच में स्ट्रेस बढ़ गया, दोनों के बीच में कुछ ऐसी बातें होने लग गई जहां पे लग रहा है कि रवि को लग रहा है कि मेरी जो वाइफ है वो मेरे को बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रही है। मैं एक छोटा सा ऑफिस से आया हूँ, थका हुआ हूँ, और ये मुझे बोल रही है कि आप मेरी ये हेल्प करा दो। मैंने नहीं सुना तो ये मेरे को मेरे लिए कुछ अलग ही माइंड में कुछ लेके बैठी है। ठीक है, तो दोनों के बीच में तनाव हो गया, दोनों के बीच में मिसकम्युनिकेशन हुआ और दोनों पैनिक हो गए। क्लियर? अब सिचुएशन तो ठीक है, यहां तक तो समझ में आती है, यहां तक आपको कहानी भी समझ में आ रही होगी क्या है, पर इसका सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन मैंने वैसे आपको स्टार्टिंग में भी बताया, लेकिन अभी इसको और ज्यादा हम ब्रेक डाउन करके समझते हैं। जो थॉट आ रहा है उसको आने दो, थॉट आना नहीं रोक सकते, और गलती भी मत करना थॉट को रोकने की, क्योंकि अगर आपने किसी थॉट को आने से रोकने पर जबरदस्ती पाबंदी लगाई तो उसको रियलिटी आप बना ही लोगे। क्योंकि आप जब किसी चीज पे अपनी एनर्जी डालते हो, चाहे उसको रोकने के लिए चाहे उसको एम्पलीफाई करने के लिए, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो पक्का हो जाता है। थॉट आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। उस थॉट को चेंज करने का ना दबाव बनाओ ना उसको सरप्रेस करो। ठीक है, जब भी कोई थॉट आए ऐसा नेगेटिव, तो उस थॉट को एक सेकंड के लिए होल्ड करो, और जिस भी पर्सन के लिए या जिस भी सिचुएशन के लिए वो थॉट आया है उससे वो थॉट थोड़ी देर रुक कर शांति से बैठकर शेयर करो। पर शेयर करते टाइम ये ना हो कि उस थॉट से आप इन्फ्लुएंस्ड हो। आप बहुत ही क्लियर कट वे में, बहुत पोलाइट वे में अपनी फीलिंग शेयर करो कि मुझे ऐसा लगा कि आपने मुझे इग्नोर किया, मुझे ऐसा लगा कि शायद आप बिजी थे, आपने मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी, तो मैं ये कहना चाह रहा था या मैं ये कहना चाह रही थी। अगर ऐसा कुछ बोला जाता तो रवि की तरफ से भी रिएक्शन नहीं आता और बातें नहीं बिगड़ती। तो जब थॉट को होल्ड कर लिया हमने और कम्युनिकेशन से पहले थोड़ा सा वेट कर लिया तो ये चीजें सही हो गई। और मान लीजिए कि थॉट आ गया, थॉट आने के बाद में आपने रिएक्शन भी दे दिया और उसके बाद भी आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक ना करें, बहुत ज़्यादा गिल्ट के ट्रैप में ना जाएं। ऐसे ना जाएं कि मैंने बोल दिया है, हमारे बीच में लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, मेरे को थॉट ही क्यों आया ऐसा, मैं किसी काम का नहीं हूँ या मैं किसी काम के नहीं हूँ। इस तरीके का गिल्ट ट्रैप में ना जाएं, क्योंकि मैंने आपको बोला जब जब आप किसी चीज़ के बारे में बहुत सोचोगे वो बात
बहुत पक्की होती जाएगी आपके सबकॉन्शियस में। तो गिल्ट बहुत ज़्यादा ना करें, ठीक है। एक थॉट आया हमारे बीच में मिसकम्युनिकेशन हुआ, उस बात को वहीं ख़त्म कर दें, एक नया पॉजिटिव थॉट लाएं और नई तरीके से उसको शुरू करें। बहुत ज़्यादा जो हो गया उसके बारे में ओवर थिंक ना करें, ठीक है। जो थॉट आ गया आपको समझ में आ गया वो गलत है, उसकी वजह से कोई रिएक्शन भी हो गया, पहला तो लेवल है कि आप थॉट आते ही उसको वहीं रोक दें रिएक्शन देने से पहले। लेकिन मान लीजिए रिएक्शन भी दे दिया और अब समझ में भी आ गया कि हमने गलत कर दिया, फिर क्या करें? फिर आपको करना यह है कि उस बात को वहीं खत्म करें, कोई एक अच्छा थॉट लाके या किसी और टॉपिक पे बात करें और उस थॉट को अपनी डेली जो डायरी है, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है कि उनके अंदर आप उसे लिख लें और उसको रिमाइंड करें कि ये थॉट आया था और अब ऐसा थॉट आएगा तो मैं अगली बार उसको होल्ड करूंगी रिएक्शन से पहले। यहां देखिए बात कॉन्शियसनेस की है, आपको कॉन्शियस होना पड़ेगा आपके थॉट्स के लिए, जैसा मैं बार बार अपनी वीडियोज में आपको बता रहा हूं, ठीक है। जब आप कॉन्शियस हो जाएंगे तो फिर आपकी डायरी में जब जब आप उसे पढ़ेंगे आप समझ पाएंगे कि क्विक रिएक्शन नहीं देना है। तो इसका हम अगर कंक्लूड करें तो सबसे पहले क्या है कि आपको रिएक्शन नहीं देना है, आपके थॉट को आप आते ही देखें, समझें कि थॉट क्या है, उसकी वैलिडिटी चेक करें कि जो थॉट मेरे दिमाग में आया क्या वो सही है या नहीं है। और फिर जब वो थॉट आपके दिमाग में आपको लग जाए कि सही नहीं है तो उसको चेंज करें एफर्मेशन बोल के। अब क्या एफर्मेशन आपको बोलना है वो मैं आपको नेक्स्ट स्टेप पे बताता हूं। वो एफर्मेशन है कि मैं सोच समझकर रिएक्ट करती हूं। देखिए कहानी कहां से शुरू हुई थी, कहानी शुरू हुई थी रिएक्शन देने से। अगर मैं स्टार्टिंग में जाता हूं तो आप देखेंगे कि सबसे पहले कहानी यहां से शुरू हुई थी कि ये जो सुमन है इन्होंने रिएक्शन दिया। थॉट आना गलत नहीं है, थॉट आएगा, लेकिन रिएक्शन दिया। तो कहानी कहां से शुरू हुई? रिएक्शन देने से। अब आपको क्या होना है? अब आपको एफर्मेशन बोलना है कि मैं सोच समझकर रिएक्शन देता हूं या मैं सोच समझकर रिएक्शन देती हूं। तो इससे क्या आ जाएगी? आपको कॉन्शियसनेस आ जाएगी। और जब आप इसको रेगुलर रिपीट करेंगे 21 डेज तक विथ इमोशंस, तो ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में जो गलतियां होती है ना वो ऑटोमेटिक ही होती है। मतलब हमारे रिएक्शन, हमारे नेगेटिव थॉट के बाद में जो हमारे रिएक्शन आते हैं ना वही सारा काम बिगाड़ते हैं। चाहे यही चीज अगर एक जॉब इंटरव्यू के रिस्पेक्ट में भी होती तो भी ऐसे ही काम करता। थॉट आया कि क्या मैं जॉब में सक्सेस हो जाऊंगा, क्या मुझे जॉब मिल जाएगी, और उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में आपके दिमाग ने क्योंकि एक रिएक्शन दिया। तो सारा जो कॉन्सेप्ट है ये कॉन्सेप्ट है रिएक्शन बेस्ड। आपको यही चीज समझनी है। तो होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि कैसे एफर्मेशन के थ्रू आप अपने नेगेटिव जो थॉट्स हैं जो कि ऑटोमेटिक आते हैं उनको आप सही कर सकते हो। बट ये टाइम लेगा। सबसे पहला काम आपको बस यही करना है कि आपको रिएक्शन नहीं देना है, उसको होल्ड रखना है और समझना है कि मैं क्या रिएक्शन दूं और क्या रिएक्शन ना दूं। आने वाले वीडियोस में इसी तरीके के माइंड प्रोग्रामिंग से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो जो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको कोई पॉइंट ऐसा लगता है जिस पे डिस्कशन करना चाहिए या ऐसी कोई प्रॉब्लम है जो आप लगता है कि उस प्रॉब्लम के कारण आपको मेंटल हेल्थ का कोई इशू आ रहा है तो आप बताइए, उसका जो भी बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन होगा उस पर नेक्स्ट वीडियो हम लोग बताएंगे और आपको बताएंगे कि कैसे आप कर सकते हैं